जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं अनुज बघेल, आपका इकोनॉमिक्स का टीचर, आज क्लास 11th की वीडियो नंबर 3 लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? आप सभी को पता है कि ह्यूमन वांट्स हैं वो है अनलिमिटेड, और उन सभी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो स्केयर है, और उन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो हमें किस रिसोर्स का इस्तेमाल अपनी किस डिमांड को पूरा करने के लिए करना है जिससे कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, इस तरह की प्रॉब्लम को बोलते हैं बेटा हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने के क्या क्या रीज़न हैं? फर्स्ट, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। आप सभी को पता है हमारी रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल हैं, तो इनकी मार्केट में या ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग जितनी डिमांड है उनकी सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है। यानी कि डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होने की वजह से इन रिसोर्सेज को हमें क्या फील होता है कि रिसोर्सेज हमारी हैं स्केयर, कम है हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग। सेकेंड है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। आप सभी को पता है कि हमारी डिज़ायर्स अनलिमिटेड है। अगर हमारी एक डिज़ायर फुलफिल होती है तो एक नई डिज़ायर इमर्ज हो जाती है, मतलब एक डिज़ायर का खत्म होने से एक नई इच्छा हमारे अंदर जागृत हो जाती है। इस वजह से हमारी डिज़ायर्स कभी भी खत्म नहीं हो सकती, और अपनी इन कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो हमें कम लगने लगते हैं, स्केयर लगने लगते हैं। बट सभी इच्छाओं की एक अच्छी बात है कि हमारी सभी इच्छाएं इक्वल नहीं होती, मतलब कि हमें किसी एक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है, दूसरी को कम। तो जिस इच्छा को हमें या जिस डिज़ायर को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, हम अपनी रिसोर्स का इस्तेमाल उसी इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं। थर्ड है अल्टरनेटिव यूजेस। हमारी जो रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक फार्मर है, उसके पास एक लैंड का एरिया है। अब उसके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं कि उस लैंड के एरिया को, उस रिसोर्स का इस्तेमाल कैसे करे। वो इस पर होटल खोल सकता है, उस पर एग्रीकल्चर कर सकता है, रेस्टोरेंट ओपन कर सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। अगर मान लो उसने डिसाइड किया कि वो एग्रीकल्चर करेगा, खेती करेगा, तो किस चीज़ की खेती, वीट की, राइस की, पोटैटो की, किस चीज़ की करेगा, इसमें भी उसको चूज करना पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं हमारी रिसोर्सेज के क्या है अल्टरनेटिव यूजेस। अब हम बात करेंगे बेटा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अगर मैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करूं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा फैक्ट के बारे में बात करता है, और ये फैक्ट है, इनको हमें इनकी सच्चाई जानने के लिए, इनकी ट्रुथफुलनेस जानने के लिए इनको वेरीफाई करना पड़ेगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम तीन क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी। क्या था, क्या है और क्या होगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे कि 1950 में हमारी पॉपुलेशन थी 50 करोड़, और आज 2020 में हमारी पॉपुलेशन है 130 करोड़। 2050 में हमारी पॉपुलेशन होगी 160 करोड़। ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्या ये मैंने आपको सही बताया? अगर आपको इनकी ट्रूथफुलनेस के बारे में पता करना है तो आपको इन फैक्ट को वेरीफाई करना पड़ेगा। इट्स रिक्वायर्स वेरिफिकेशन। सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंट इकोनॉमिस्ट अपनी ओपिनियन देते हैं किसी भी पॉइंट को लेकर, और ये 3 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट शुड हैव हैपेंड। और यहाँ इनके वैल्यू जजमेंट्स इंक्लूड होते हैं, इसलिए इनकी ट्रूथफुलनेस को वेरीफाई करना नहीं पड़ता हमें। अब हम बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि हमारी किसी भी देश की इकोनॉमी की मेन प्रॉब्लम्स क्या है, मेन समस्याएं क्या हैं। तो देखिए यहाँ 3 मेन समस्याएं आपके सामने दिख रही हैं। फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, और थर्ड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं। अब मैं सबसे पहले इकोनॉमी की फर्स्ट प्रॉब्लम को देखता हूँ, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं। तो हम अपनी इस प्रॉब्लम में देखते हैं कि हमारे सामने 2 एस्पेक्ट होते हैं कि हम क्या क्या गुड्स बना सकते हैं, व्हाट पॉसिबल गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, और हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, कैसे बनाना है। मतलब क्या बनाना में हम लोग ये देखते हैं
कि हम लोग कैपिटल गुड्स बनाएंगे या कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे, और कितनी क्वांटिटी में बनाएं। जैसे हमारे इंडिया में हम लोग कंज्यूमर गुड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं बिकॉज हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जबकि अमेरिका कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करता है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम है और उनके पास रिसोर्सेज भी हमसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस। अब हमारे सामने प्रॉब्लम आती है हम लोग कैसे बनाएं, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। हमारे सामने प्रोड्यूस करने की, गुड्स को प्रोड्यूस करने की दो टेक्नोलॉजी हैं, एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब है लोगों का इस्तेमाल करके, लेबर का यूज़ करके प्रोडक्शन करना, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब है कैपिटल का यूज़ करके प्रोडक्शन करना। तो जैसे इंडिया, अगर हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हमारे यहाँ जो बेस्ट टेक्निक है वो लेबर इंटेंसिव है। जैसे हमारे यहाँ इंडियन रेलवे है, वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करती है, वाइल दिल्ली मेट्रो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। वो सारे काम मशीन के थ्रू करवाना चाहते हैं और इवन वो ट्रेन में ड्राइवर भी ना रखने का प्लानिंग कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए बनाए, पुअर के लिए या रिच के लिए। ऐसे गुड्स जो पुअर के लिए बनाए जाएंगे वो कम प्रॉफिटेबल होते हैं और जो गुड्स रिच के लिए बनाए जाएंगे वो हाईली प्रॉफिटेबल होते हैं। तो वहाँ गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि वो किसके लिए बनाना चाहते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद। इसी के साथ अपनी वीडियो फिनिश होती है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।